नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ई एग्जाम चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज का उसी विषय में हमारा टॉपिक है BOD क्या है, COD क्या है, DO क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चीज बहुत जरूरी है कि ये जो टॉपिक है जल प्रदूषण से संबंधित है और ऐसा कोई शहरी विद्यार्थी होगा जो जल प्रदूषण को ना जानता हो। तो जल प्रदूषण से संबंधित ये टॉपिक है। और अब बात आती है कि ये BOD क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, DO डिजोल्व ऑक्सीजन, ये तीनों के पूरे नाम हैं, हमें याद रखने हैं। अब आप ये कह रहे होंगे, देखिए सबसे पहले मोटे तौर पर ये जान लें, BOD भी एक जल की जांच है और COD भी एक जल की जांच है। BOD भी एक जल की जांच है और COD भी एक जल की जांच है। अब आप ये कहेंगे दोनों में अंतर क्या है। देखिए, सबसे पहले ये बात आप भी जानते होंगे कि हमारे यहाँ जल प्रदूषण लगभग दो प्रकार से ज्यादा होता है। एक, कचरा, जैविक अपशिष्ट वगैरह ऐसे ही जल में फेंक दिया जाता है। दूसरा, आप जानते होंगे, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो जहरीला केमिकल है उसके द्वारा भी जल प्रदूषण काफी अधिक मात्रा में भारत में होता है, सभी जगह होता है। तो जो जैविक पदार्थ के द्वारा अगर कोई वायु जल प्रदूषण होता है, जैविक पदार्थ या कचरे के द्वारा, उसकी जांच BOD के माध्यम से की जाती है। अगर केमिकल युक्त कोई जल प्रदूषण होता है तो उसकी जांच COD के माध्यम से की जाती है। BOD और COD में एक मुख्य अंतर ये भी है, हालांकि BOD और COD दोनों ही किस चीज की जांच करती हैं, DO की, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की जांच करती हैं। दोनों ही जांच क्या करती हैं, DO की, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को DO कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम ठीक तरीके से समझें तो इसे इस तरीके से समझ लें, जो DO है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, ये क्या है, ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है और दोनों ही BOD और COD इसी की मात्रा को जांचती भी हैं। हालांकि इनका एक अपना मानक होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है BOD का मानक स्तर कितना होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, BOD का मानक स्तर 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम प्रति लीटर, 10 मिलीग्राम प्रति लीटर एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमेशा याद रखना है। और COD का जो मानक स्तर होता है वो 20 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है, 20 मिलीग्राम प्रति लीटर, 20 मिलीग्राम प्रति लीटर COD का स्तर होता है। कई बार एग्जाम में सीधा यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि BOD का मानक स्तर कितना होता है। BOD का मानक स्तर 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। COD का मानक स्तर कितना होता है, COD का मानक स्तर 20 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। हालांकि दोनों ही जांच में बता चुका हूँ, जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है जिसको हम DO बोलते हैं, हिंदी में घुलित ऑक्सीजन और अंग्रेजी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसकी मात्रा को बताती है। एक मोटे तौर पर एक चीज और जान लीजिए दोस्तों, अगर जल में BOD की मात्रा बढ़ती है, अगर जल में BOD के मानक स्तर बढ़ता है तो समझिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसमें कमी आती है। मतलब कि अगर BOD की मात्रा बढ़ती है तो सीधी सी बात है DO की मात्रा कम हो जाती है। और अगर जल में COD की मात्रा बढ़ती है तो सीधी सी बात है जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन है, DO है, उसकी मात्रा में कमी आ जाती है। जहां तक हम DO की बात करें, DO पीने के साथ साथ जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए बेहद ही जरूरी होती है, जैसे कि मछलियां वगैरह हैं और भी कई जीव हैं जो जल में रहते हैं, तो उनके लिए DO बहुत जरूरी होता है। यदि BOD की मात्रा बढ़ रही है जल में तो सीधी सी बात है DO की मात्रा में कमी आ जाएगी। अगर DO की मात्रा में कमी आती है
तो हमें ये बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होना चाहिए कि जीव जो जलीय जीव हैं उनके जीवन पर एक खतरा पैदा हो जाता है, एक संकट पैदा हो जाता है। अगर सीओडी की मात्रा भी बढ़ रही है तब भी यही बात याद रखनी है, तब भी डीओ की मात्रा में कमी आ जाएगी, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसकी मात्रा में कमी आ जाएगी। तो फिर हम इस बात को कह सकते हैं कि जो जलीय जीव हैं उनके जीवन पर खतरा पैदा हो जाता है, संकट पैदा हो जाता है। हालांकि इसका भी एक मानक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम पेयजल की बात करें, जिस हम जल को पीते हैं, पेयजल स्तर डीओ, पेयजल स्तर में डीओ का मान कितना होना चाहिए? पेयजल के लिए डीओ कितनी होनी चाहिए? तो याद रखनी है 5 मिलीग्राम प्रति लीटर। 5 मिलीग्राम प्रति लीटर पेयजल के लिए, मतलब कि जो हम जल पीते हैं उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा जो एक मानक के अनुसार 5 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेयजल में डीओ की मात्रा मानक स्तर पर कितनी होनी चाहिए। अगर हम वही बात करें कि अगर डीओ की मात्रा, पानी में डीओ की मात्रा 8 मिलीग्राम प्रति लीटर, 8 मिलीग्राम प्रति लीटर है, तो वो जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए बहुत ही मानक रूप से मानी जाती है, ठीक ठाक मानी जाती है। अगर इससे कम होती है तो समझिए जलीय जीव जो है उनके जीवन पर संकट खड़ा पैदा हो जाता है, या उनके जीवन पर संकट हो जाता है। उसके बाद ये भी बात याद रखनी है कि यदि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है, 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से अगर कम हो जाती है तो समझ लीजिए फिर जल प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा होता है। ध्यान देना है, अगर जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है डीओ की मात्रा जल में, तो समझिए वह जो स्थिति होती है जल की, वो सबसे अत्यधिक और भयंकर जल प्रदूषण की स्थिति मानी जाती है। तो मेरे हिसाब से टॉपिक समझ आ जाना चाहिए। बस इतना बात याद रखनी है, जैविक पदार्थों के द्वारा अगर जल प्रदूषण होता है तो वो जांच होती है बीओडी, और केमिकलों के द्वारा अगर जल प्रदूषण होता है तो उसमें देखिए, अगर जैविक पदार्थों के द्वारा जल में कितनी कमी आई डीओ में, अगर जैविक पदार्थों के द्वारा हम ये जांच करते हैं, बीओडी के द्वारा हम ये जांच करते हैं कि जैविक पदार्थों के द्वारा जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन थी उसमें कितनी कमी है। सीओडी के द्वारा हम किसकी जांच करते हैं कि केमिकलों के द्वारा जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसमें कितने की कमी है। सीओडी के द्वारा हम इसकी जांच करते हैं। जबकि ध्यान रखना है, यदि बीओडी का मान बढ़ता है तो ध्यान रखना है डीओ का मान घटेगा, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। यदि सीओडी का मान बढ़ता है अपने मानक स्तर पर तो ध्यान रखना है डीओ, जिसको घुली ऑक्सीजन कहते हैं जल में, इसका मान हमेशा घटेगा। सीधी भाषा में और साफ भाषा में आप जानते होंगे, अगर जल प्रदूषण बढ़ता है तो सीधी सी बात है, चाहे वो जल प्रदूषण जैविक अपशिष्ट के द्वारा बढ़े, चाहे वो जल प्रदूषण केमिकलों के द्वारा बढ़े, सीधी सी बात है जितना ज्यादा जल प्रदूषण होगा उसमें उतनी ही ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाएगी जल में। कह सकते हैं कि जितना ज्यादा जल प्रदूषण होगा या जल प्रदूषण का स्तर जितना ज्यादा होगा उस जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही कम हो जाएगी। टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।